देखते हैं 11th क्वेश्चन दिया है। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। एक कैनाल के किनारे पर टीवी टावर है, तो ये टीवी टावर हो गया। इसे हम ए बी नेम दे देते हैं। ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अपोजिट साइड में किसी पॉइंट से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया है। ये पॉइंट हमने ले लिया सी। 60 डिग्री फ्रॉम एनोदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, यानी कि ये पॉइंट हो गया 20 मीटर अवे। इसे हमने नेम दे दिया डी। यहाँ से एलिवेशन एंगल है ज्वाइनिंग पॉइंट द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ से एलिवेशन एंगल है टॉप का 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो आपको फाइंड करनी है कैनाल की विड्थ, जो हमने ये एक्स लेट कर ली, और हाइट ऑफ टावर जो हमने एच लेट कर ली। तो क्वेश्चन ये था कि एक टावर है जो कैनाल के एक बैंक पर है, किनारे पर है, और दूसरी साइड पर किसी पॉइंट से हम जब टावर को देखते हैं तो एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, और इसी पॉइंट से जब 20 मीटर और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से एलिवेशन एंगल 30 डिग्री होता है। तो आपको फाइंड करनी है कैनाल की विड्थ और टावर की हाइट। तो हम यहाँ करते हैं लेट हाइट ऑफ टावर वी एच एंड विड्थ ऑफ कैनाल वी एक्स। कैनाल की विड्थ हमने एक्स कर ली। अब हम यहाँ लेते हैं दो राइट एंगल ट्राइंगल। पहले लेते हैं बी ए सी इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल बी ए सी में लेते हैं। तो यहाँ हमें परपेंडिकुलर और बेस है, तो हम 10 ले सकते हैं। 10 60 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो एच इक्वल टू यहाँ से हम ले सकते हैं x√3। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब नेक्स्ट हम लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए डी। तो बी ए डी में लेंगे तो 10 30 आएगा। 10 30 इक्वल टू एच अपॉन बेस हो जाएगा 20 + एक्स। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। एच की जगह हम यूज कर सकते हैं x√3 अपॉन 20 + एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x √3 का √3 में 3 होता है, तो 3x इक्वल टू 20 + एक्स। एक्स को राइट साइड से लेफ्ट में लाएंगे तो 3x - x इक्वल टू 20। तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 20, या x इक्वल टू आ गया 10। यानी कि विड्थ आ गई कैनाल की 10। तो h हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। h इक्वल टू है x√3, यानी कि h आ गया आपका 10√3 मीटर। आंसर आप लिख सकते हो हेंस विड्थ ऑफ कैनाल इक्वल टू 10 मीटर एंड हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10√3 मीटर।
ये हो गया आपका आंसर, नोट कर सकते हैं। देखते हैं 12th क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर। ये हमने बिल्डिंग ले ली जिसकी हाइट है 7 मीटर। ए और बी पॉइंट ये ले लिए। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower, एक केबल टावर है, ये इससे बड़ा होगा, बेस दोनों के सेम होंगे। तो बिल्डिंग के टॉप से, तो ये कि ये पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से एलिवेशन एंगल इस टावर का दिया है 60 डिग्री। 60 डिग्री एलिवेशन एंगल है। ये लाइन इस ए बी सी डी ऐसे अगर कर दें तो ए सी के पैरेलल खींचते हैं बेस के लिए, तो 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिप्रेशन एंगल ये होगा फुट का, तो ये होगा यहाँ से 45 डिग्री। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो ये एंगल भी हो गया 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, तो आपको फाइंड करनी है टावर की हाइट। ये भी 7 मीटर हो जाएगी और यहाँ हम ले लेते हैं इसको x। तो हम लिखते हैं लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका x + 7। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब यहाँ पर हमें लेने होंगे ट्रायंगल, पहले हम लेते हैं। अब इसे और हमें लेना होगा, इसे हमने कर लिया। यहाँ पर अगर हम बाई ले लें तो ये भी हमारी हो जाएगी बाई। तो ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC, इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC। तो BAC में अगर हम लें तो हमें ज़रूरत है बेस और परपेंडिकुलर की। तो ये आएगा 10 में, तो 10 45 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि 7/बाई 10 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 7/बाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बाई इक्वल टू आ गया 7 मीटर। अब हम लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल BDE, इन राइट एंगल ट्रायंगल BED में अगर हम देखें तो यहाँ आएगा हमारा बेस और परपेंडिकुलर ही है, तो 10 लेंगे। तो 10 60 इक्वल टू x/बाई 10 60 की वैल्यू होती है √3, x/बाई हमारा 7। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 7√3। और हाइट हमारी है टावर की, लेट हाइट ऑफ टावर हमने h ली है, हेंस हाइट ऑफ टावर इक्वल टू ये है x + 7। x की वैल्यू है 7√3 + 7 अगर हम कॉमन लेंगे तो √3 + 1 मीटर। ये आ गई हाइट ऑफ टावर। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13th। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट दी गई है 75 मीटर। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, और ये है हाइट 75 मीटर। ये लाइट हाउस है जिसकी हाइट दी गई 75 मीटर।
from the sea level the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree। ये लेवल है सी के वाटर का, यहाँ पर दो शिप होंगे, ये मान लो है सी और ये है डी। इनके डिप्रेशन एंगल के लिए यहाँ भी एक पैरेलल लाइन एज्यूम कर लेते हैं, तो ये डिप्रेशन एंगल एक बनेगा और दूसरा डिप्रेशन एंगल यहाँ बनेगा। तो डिप्रेशन एंगल दिए 30 एंड 45, तो ये एंगल आपका है 30 डिग्री। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने से ये भी हो गया 30 डिग्री और ये एंगल है 45 डिग्री। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने से ये भी हो गया 45 डिग्री। इफ़ one ship is exactly behind the another on the same side of the lighthouse, एक ही साइड में ये लाइट हाउस के, find the distance between two ships। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ये हमने y ले ली। क्वेश्चन ये था कि एक लाइट हाउस है 75 मीटर हाइट का, तो यहाँ से टू शिप जो सी और डी पोजीशन पर हैं उनके डिप्रेशन एंगल 45 और 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री होने से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो ये भी 30 हो गया और ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। हमसे पूछा है कि दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। दोनों शिप के बीच फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हैंस लेट कर लेते हैं। लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बी एक्स मीटर, हमने ले ली एक्स मीटर। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल BAC, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल BAC। तो BAC में हम लेंगे जब, तो tan 45 आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है। तो tan 45 इक्वल टू 75 अपॉन बाई, तो 1 इक्वल टू 75 अपॉन बाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बाई इक्वल टू आ जाएगा 75 मीटर। नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे BAD, इन राइट एंगल ट्राइंगल BAD। तो BAD में हम लेते हैं BAD, तो हमें मिलेगा एंगल 30 डिग्री। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, बेस होगा x प्लस वाई। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 75। बाई की वैल्यू हमने फाइंड की है 75, तो x प्लस 75 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 75 इक्वल टू हो जाएगा 75√3 और x इक्वल टू आएगा 75√3 माइनस 75 और x इक्वल टू आ गया 75 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर। ये आ गई हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। थैंक यू, नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।